एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कलरफुल थ्रेड्स। तो फ्रेंड्स, आज लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी एक बोलेरो जैकेट की डिज़ाइन। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और ये रिक्वेस्ट मुझे की थी दिव्या देसाई जी ने। काफ़ी दिनों से उनकी रिक्वेस्ट आ रही थी, सो मैंने इस डिज़ाइन को बनाया है। थोड़ा सा मुझे लेट हो गया है, बट आई एम सॉरी दिव्या जी। आई होप आपको ये पसंद आएगा, और पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ये है इसका आर्म होल, और ये पूरा पैटर्न, ये सारी टिक्कियाँ जोड़ जोड़ के ये बना हुआ है। बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन है। आप पिक में देख सकते हैं, पिक मैंने साइड में लगा दी है कि ये पहनने के बाद और ये डिज़ाइन कैसी लगती है। तो सेम ही प्रोसेस जैसा उसमें पिक में बना हुआ है, सेम ही मैंने बनाने की इसकी कोशिश की है। बॉर्डर वगैरह भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। बहुत प्यारा सा डिज़ाइन है, और इस डिज़ाइन को बनाने में मुझे इसमें लगभग 200 ग्राम ऊन लग गई है। तो आप इतना ही बड़ा अगर साइज़ बनाना चाहते हैं तो 200 ग्राम से कम ऊन बिल्कुल भी ना लें। अगर आप बड़ा डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो ये देखिएगा, नीचे इसमें 1 2 3 4 5 टोटल 5 पैटर्न नीचे लगे हुए हैं। तो आप 6 पैटर्न अगर नीचे लगाएंगे तो इससे बड़ा साइज़ बनेगा, 7 पैटर्न लगाएंगे तो उससे बड़ा साइज़ बन के रेडी हो जाएगा। ये जो साइज़ है ये लगभग स्मॉल साइज़ है। स्मॉल साइज़ अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप इस साइज़ को बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न बन के रेडी होता है। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना ये वीडियो। बट मैं बता दूं आपको कि वीडियो को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ये है वीडियो का पार्ट 1। पार्ट 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे ही वीडियो अपलोड हो जाएगा, कल वो वीडियो अपलोड होगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू जाके पार्ट 2 का वीडियो देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप कोई जैकेट वगैरह देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। काफ़ी जैकेट्स और बेबी ड्रेसेस मैंने अपलोड कर रखी हैं, आप वहां से जाके उसे देख सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना ये वीडियो। बट आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, और आने वाले बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो यहाँ इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मैंने 3 प्लाई का ऊल लिया है, और इसको 3.5 mm की क्रोशिया हुक से बनाऊंगी। सबसे पहले इसमें बनानी है हमें 10 चेन। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और 10 चेन बना के जो फर्स्ट नंबर वाली चेन है इसमें अपने वर्क को सिंगल क्रोशिया से स्लिप स्टिच से ऐड कर देंगे। एक, 2, 3, और अब टोटल इसमें हमें 24 डबल क्रोशिया बनानी है। जो 3 चेन हमने बनाई है वो हमारी पहली डबल क्रोशिया हो गई, ये हो गई दूसरी, 2, 3, 4, 5। तो इस तरीके से टोटल इसमें 24 डबल क्रोशिया बना के इसमें रेडी करेंगे। इस तरीके से ये 24 डबल क्रोशिया बना के रेडी कर ली, और 1, 2, 3 जो थर्ड नंबर वाली डबल चेन है उसमें क्रोशिया को डालेंगे और एक स्लिप स्टिच से ऐड कर लेंगे। 1, 2, 3 चेन बनाएंगे एज अ डबल क्रोशिया, और एक चेन बनाएंगे स्पेस के लिए। 4 चेन बना ली। जस्ट इसके बगल वाली जो डबल क्रोशिया है इसमें डालेंगे, और एक डबल क्रोशिया यहाँ बना लेंगे। एक चेन फिर से इसके बगल वाले में डालेंगे, एक डबल क्रोशिया, एक चेन जस्ट इसके बगल वाले में डालेंगे, एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया। तो सेम प्रोसेस को ही कंटिन्यू करना है। हर डबल क्रोशिया के ऊपर आपको एक एक डबल क्रोशिया बनानी है, और हर सबके बीच में एक चेन का स्पेस दे देना है। टोटल 24 डबल क्रोशिया ही होगी, बट सबके बीच में एक चेन का स्पेस बनाना है। और यहाँ पे ऐड करने के बाद 1, 2, 3 चेन बनाएंगे एज अ डबल क्रोशिया, और एक चेन बनाएंगे स्पेस के लिए, और फिर से इसी जगह से जहाँ से बनाया है उसी जगह से डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये इस तरीके का ट्रायंगल बन के रेडी होगा। दूसरी चेन स्पेस में डालेंगे एक डबल क्रोशिया,
एक चेन, एक डबल क्रोशिया सेम उसी जगह से बनाएंगे। ये देखिए फिर से बिना कोई स्पेस लिए। अब यहाँ पे दो डिज़ाइन जब बनाएंगे, एक के बाद जब दूसरा वी बनाएंगे तब कोई चेन स्पेस नहीं लेंगे। यहाँ मैंने कोई चेन स्पेस नहीं लिया है, सीधे थर्ड वाले में आ जाएंगे और एक डबल क्रोशिया, एक चेन और सेम उसी जगह से फिर से डाल के एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ओके, फिर से चौथा बनाने के लिए चौथी स्पेस में आएंगे, एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करना है और इस पूरे राउंड को ऐसे ही ओवर करना है। इस तरीके से हमने इतना बना के रेडी कर लिया और वर्क के एंड में बिना कोई चेन स्पेस दिए जो थर्ड नंबर वाली चेन है इसमें अपने वर्क को हमें ऐड कर लेना है। ओके, फिर से जो अब ये देखिए पैटर्न बने हुए हैं, एक वी बना है, फिर दूसरा बना है, फिर तीसरा, चौथा। तो इन वी के बीच में ही हमें वर्क करना है जहाँ जहाँ हमने एक चेन का स्पेस बनाया है। स्लिप स्टिच बना के बीच में आएंगे, एक, दो, तीन, तीन चेन एज अ डबल क्रोशिया बना ली। इसी स्पेस से फिर से डालेंगे, एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, सेम इसी जगह से फिर से डालेंगे, एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो टोटल 3 डबल क्रोशिया हो गई हैं। अब 1, 2, 3 चेन बनाएंगे, सेम इसी स्पेस से डालेंगे और 3 और डबल क्रोशिया यहाँ बना लेंगे, 1, 2, 3। ओके, 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वाला वी है इसे स्किप कर देंगे। एक वी में हमने पैटर्न को बनाया है, दूसरे वी को स्किप करना है। जो तीसरा वी है इसमें आएंगे और एक डबल क्रोशिया, सॉरी 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया इसमें बनाएंगे, 1, 2, 3, 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, सेम इसी जगह से फिर से डालेंगे और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2 और 3। फिर से इसके नेक्स्ट वाला जो वी है ये है, इसे स्किप करेंगे, उसके बाद वाले में आएंगे और इसमें बनाएंगे। तो एक एक वी को स्किप करना है और उसके बाद वाले में आपको सेम इसी तरीके से 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया बना के रेडी करना है। वर्क के एंड में टोटल 12 पैटर्न आपके पास बन के रेडी होंगे। 1, 2, सेम उसी जगह से फिर से डालेंगे और 3। ये देखिए इस तरीके का पैटर्न बनेगा। हर बार आपको एक वी को स्किप करना है, उसके बाद बनाना है, फिर एक वी स्किप करेंगे और उसके बाद वाले में बनाएंगे। सेम पैटर्न को रिपीट करके बनाएंगे और टोटल 12 पैटर्न बना के रेडी करेंगे। ये देखिए इस तरीके से मेरा पहला पैटर्न रेडी है। और अब यहाँ पे जब बिल्कुल एंड पे आ जाएंगे तो जो थर्ड नंबर वाली चेन है इसमें अपने वर्क को ऐड करेंगे, एक चेन बना के धागे को कट कर लेंगे। तो ये देखिए ये है पहला पैटर्न और इसी पैटर्न में अब हमें अपने पैटर्न्स को ऐड करना है। ये बिल्कुल फर्स्ट वाला पैटर्न है। तो अब फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इसमें फर्स्ट जो 3 रोज़ मैंने बनाई है, 3 राउंड बनाए हैं, पहला राउंड, दूसरा राउंड और तीसरा राउंड, इन 3 राउंड को पहले बना के रेडी कर लेते हैं। उसके बाद जो ये चौथा राउंड बनाया है इसे बनाते हुए ही इसमें इसके बाद जो भी पैटर्न ऐड करना है उसे ऐड करेंगे। तो पहले इतना 3 राउंड बना के पहले रेडी कर लेते हैं, फिर मैं आगे बताती हूँ इसे कैसे। तो ये देखिएगा यहाँ मैंने दूसरा वाला भी 3 राउंड बना के रेडी कर लिया है और 3 राउंड के बाद सेम इसे ऐड कर देंगे। पहले वाले चेन स्पेस में जाएंगे और टोटल पहले 3 पैटर्न इसमें बना के रेडी कर लेंगे, 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया वाले। तो पहले मैं बनाऊंगी, पहले मैं 2, 3 डबल क्रोशिया हो गई, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया, 1, 2, 3। सेम वैसे ही नेक्स्ट वाला वी स्किप करेंगे और उसके बाद वाले में 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से एक स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाले में बनाएंगे। तो टोटल 3 पहले बना के रेडी कर लेनी है हमें।
तो ये देखिए टोटल हमने 3, 1, 2 और 3 बना के रेडी कर लिए हैं। और अब चौथे से इसे हमें ऐड करना है। फिर से एक ट्रायंगल को स्किप करेंगे और दूसरे वाले में पहले 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1, 2 और 3। ओके, बीच में 3 चैन का स्पेस है तो पहले एक चैन बनाएंगे और एक चैन के बाद ये जो पहली वाली आपने बनाया हुआ है पैटर्न, इसे लेंगे। ये देखिए ये इसका फ्रंट साइड है और ये इसका भी फ्रंट साइड है। तो फ्रंट साइड को ऐसे ही रखेंगे और किसी भी एक में, स्टार्टिंग है तो किसी भी एक में जो 3 चैन का स्पेस है, ये देखिएगा इसमें भी आपने 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया बना रखी है। तो इसी में आपको ऐड करना है, एक चैन बना के ही ऐड करना है। दोनों को फ्रंट एक साथ रखिए और इसके किसी भी एक 3 चेन के स्पेस में इस तरह से नीचे से क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना के इसे ऐड कर लेंगे। फिर से एक चेन बना लेंगे और जहाँ से हमने 3 डबल क्रोशिया बनाई है, अभी इसका आधा पार्ट बाकी है तो इसे भी बना लेंगे। 1, 2 और 3। ये देखिएगा ये हमारा पहला पैटर्न ऐड हो चुका है। दोनों को सीधा ही रखिएगा, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। एक एक हमने ऐड कर लिया है, अब दूसरा ऐड करना है। टोटल 3 एक बार में ऐड करने होते हैं। फिर से दूसरा स्किप करेंगे वी और उसके बाद वाले में 3 डबल क्रोशिया और एक चेन बना लेंगे। पहले 1, 2 और 3 डबल क्रोशिया बना ली और एक चेन। अब देखिएगा ये वाला ऐड हो चुका है। अब इसके जस्ट इधर बगल वाला ऐड करना है तो इसमें क्रोशिया को सेम वैसे ही डालेंगे और इसे ऐड कर लेंगे इसमें। फिर से एक चेन बनाएंगे और बाकी का इसका जो 3 डबल क्रोशिया बची हुई है उसे बना लेंगे। 1, 2, 3। ठीक है, फिर से ये इसके बगल वाला जो वी है इसे स्किप करेंगे और इसके बाद वाले वी में ऐड करेंगे। फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2 और 3 डबल क्रोशिया और एक चेन बना ली। अगेन देखिएगा पहला ऐड हो गया है, दूसरा ऐड हो गया है। अब हमें तीसरा वाला ऐड करना है तो तीसरे वाले में भी सेम वैसे ही करेंगे। नीचे से क्रोशिया को इस तरह से डालेंगे इसमें और इसमें एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और फिर से सेम इसी जगह पे अभी 3 डबल क्रोशिया बाकी है तो इसे पूरा करेंगे। 1, 2 और 3। ये देखिए इस तरह से हमारी पहली वाली जो पट्टी 2 पैटर्न है वो रेडी हो चुके हैं। ये पहली रो बन रही है, नीचे की सबसे पहली रो मैं बना रही हूँ इसमें। तो सेम इसी पैटर्न से आपको ऐड करना है। 3 आपको एक बार में ऐड करने हैं। एक ऐड किया, दूसरा पैटर्न ऐड किया, तीसरा पैटर्न ऐड किया और अब बाकी के इसमें 3 पैटर्न बने हुए। टोटल 12 पैटर्न है ना इसमें। 3 हमने पहले बना लिए थे, 3 हमने ऐड करते हुए बनाए और अब इसमें 3 और बचे हुए हैं तो वो बचे हुए जो पैटर्न हैं उन्हें अब बना लेंगे। सॉरी 3 नहीं, 6 पैटर्न बचे हुए हैं अभी। तो जो 6 पैटर्न बचे हुए हैं उन्हें हम बना लेते हैं। यहाँ पे सेम उसी प्रोसेस पे बनाना है, अब इसे कहीं ऐड नहीं करना है। एक स्किप करेंगे और दूसरे वाले से बनाना स्टार्ट करेंगे। बाकी का पैटर्न सेम वैसे ही बनेगा। एक एक वी को स्किप करते हुए 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए इसे पूरा बना लीजिए। 1, 2, 3। ओके, फिर से एक स्किप करेंगे और दूसरे में बना लेंगे। तो सेम प्रोसेस को ही रिपीट करना है और ये पूरा राउंड ऐसे ही कंप्लीट करना है। ये देखिए, ठीक है। अब इसे पूरा बनाते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ मेरा 2 पैटर्न बन के रेडी हो गया है। एक में दूसरा पूरा मैंने बना लिया है और ये वैसे ही जो बाकी के इसके बचे हुए 6 पैटर्न थे वो वैसे ही बनाने हैं। अब इसमें तीसरा पैटर्न ऐड करेंगे तो तीसरे पैटर्न को ऐड करने के लिए फिर से पहली रो, पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड बना लीजिए प्लस
तीन ये वाले पैटर्न जो आपके 3 डबल क्रोशा 3 चेन 3 डबल क्रोशा वाले हैं, इन्हें बना लीजिए। तो इसे बना के फिर इतना बना के इसमें थर्ड वन ऐड करेंगे। तो ये देखिए यहाँ मैंने इतना बना के इसमें रेडी कर लिया है, 3 राउंड और 3 पैटर्न वैसे ही बना लिए हैं। और अब चौथे वाले से ऐड करना है। तो ऐड देखिएगा कहाँ करेंगे, ये हमने 3 ऐड किए हैं, 1 2 और 3, ठीक है। इसके बाद के 1 2 और 3 हमें छोड़ देने हैं, और 3 छोड़ देने के बाद ये चौथा वाला जो है यहाँ पे ऐड करना है। इसमें नहीं ऐड करना है, इधर मत ऐड करिएगा, ये नीचे का हिस्सा है। तो यहाँ जो 3 ऐड किए हैं जस्ट इसके सामने वाला ऐड करना है। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है 3 जो आपने ऐड किए हैं उसके बाद के 1 2 और 3 छोड़ दीजिए, फोर्थ वन में ऐड करेंगे। तो ऐड वैसे ही करना है। देखिए पहले हम इसमें 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 और 3 चेन बनाते हैं। तो पहले 1 चेन बनाएंगे और देखिएगा 1 2 3 पैटर्न मैं छोड़ूंगी, और जो चौथा वाला है इसमें क्रोशिया को नीचे से डालूंगी। ये फोर्थ वन है, इसकी 3 चेन के स्पेस में क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पे इसे सिंगल क्रोशिया से ऐड कर लेंगे। उसके बाद फिर से 1 चेन बनाएंगे और बाकी का जो 3 डबल क्रोशिया बची हुई है इसे बना लूँगी। 1 2 3, फिर से एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट वन में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे दूसरा ऐड करने के लिए। 1 2 3 डबल क्रोशिया और 1 चेन बना लेंगे। और अब देखिएगा यहाँ पे इसे ऐड कर चुके हैं, अब इसके जस्ट बगल वाला ऐड करना है, इस वाले को ऐड करना है। तो क्रोशिया को इसके स्पेस में नीचे से डालेंगे और 1 सिंगल क्रोशिया से इसे ऐड करेंगे, 1 चेन, फिर से बची हुई 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 3, अगेन 1 स्किप करके इसके नेक्स्ट वाले में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले 1 2 और 3 डबल क्रोशिया और 1 चेन बना लेंगे। और अब इसमें देखिएगा फिर से 2 ऐड हो गया, तीसरा ऐड करना है। तो तीसरे को ऐड करने के लिए सेम वैसे ही ऐड हर बार वैसे ही करना है, 3 ही आपको एक साथ ऐड करने हैं। तो ये थर्ड वन जो है इसमें क्रोशिया को डालेंगे, ओके, और इसे ऐड कर लेंगे, 1 चेन और 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, फिर से 1 स्किप करेंगे और अब बाकी की जो बची हुई पैटर्न है उन्हें पूरा बना के रेडी कर लेंगे। सर्कल अपना पूरा ऐसे ही करेंगे, 3 डबल क्रोशिया 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया। टोटल 12 पैटर्न बनते हैं, जिसमें से 3 मैंने ऐड किए हैं, इसमें 3 छोड़ दिए थे, बाकी के अभी 6 बचे हुए हैं। तो 6 बाकी के पैटर्न बना के इसमें रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ये नीचे की रो बनके पूरी रेडी होगी। एक ऐड कर लिया है, ये दूसरा है, तीसरा भी मैंने ऐड करना बता दिया है। इसके बाद सेम पैटर्न पे आपको चौथा ऐड करना है। चौथे को ऐड करने के लिए अगेन ये जो आपने ऐड किया है इसके बाद के 1 2 3 आप छोड़ देंगे और इसके बाद के जो 3 होंगे उसमें ऐड करेंगे। सेम वैसे ही आपको 5वां ऐड करना है। तो नीचे सबसे नीचे वाली रो में टोटल 5 पैटर्न ऐड होंगे। 1 2 ये तीसरा है, 2 पैटर्न और ऐड करना है, सेम ही पैटर्न पे ऐड करिएगा। बस एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जब आप ऐड करिएगा तो नीचे के 3 छोड़ के चौथे वाले पे ऐड करिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे बताया है। सेम जैसे दूसरे से मैंने तीसरा ऐड किया है वैसे ही तीसरे से चौथा ऐड होगा और चौथे से 5वां ऐड होगा। तो टोटल 5 मैं इसमें पहले बना के रेडी कर लेती हूँ। यहाँ मैंने देखिएगा वैसे ही 5 पैटर्न ऐड किए हैं, 1 2 3 4 और 5, और ये नीचे की पहली रो रेडी हो गई है। इसके ऊपर अब दूसरी रो बनानी है। पैटर्न सेम वैसे ही बनेगा जैसे बनाते हैं। और अब इसमें दूसरी रो को ऐड करने के लिए
सेम वैसे ही पैटर्न बना के 3 डबल क्रोशिया मैंने बना ली है और अब इसे ऐड करना स्टार्ट करेंगे। तो ऐड करने के लिए देखिएगा यहाँ पे जो आपने पहली में 1 2 3 ऐड कर लिए हैं, चौथा आपको छोड़ देना है इसके बाद वाला, और इसके बाद जो 5th नंबर है इसमें हमें अपने वर्क को ऐड करना है। ठीक है, जो 3 आपने ऐड किए हैं उन्हें छोड़ दीजिए, उसके बाद का भी एक छोड़ दीजिए और जो 5th नंबर है इसमें ऐड करेंगे। तो सेम वैसे ही 3 डबल क्रोशिया और 1 चैन बना के इसे ऐड किया, 1 चैन बना ली और अब यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और 3। जस्ट इसके बाद फिर से दूसरा वाला पैटर्न स्किप कर देंगे जो ट्रायंगल बना हुआ है और उसके बाद वाले ट्रायंगल में फिर से पहले 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 3 और 1 चेन और 1 चेन बना के अब देखिएगा इसके जस्ट बगल वाला जो है, फिर से एक बार देख लीजिए, 3 में हमने 1 छोड़ दिया है, इसे छोड़ दिया है और उसके बाद 5वें वाले में ऐड किया है और 5वें के बाद अब 6th वन में हमें इसे ऐड करना है। फिर से 1 चेन बनाएंगे और 1 2 3। ओके, और अब एक बार और ऐड करना है, 3 बार ऐड करते हैं तो 1 में और ऐड करेंगे, सेम वैसे ही बनाएंगे। फिर से 1 स्किप करके उसके बाद वाले में पहले 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3, 1 चेन और जो जस्ट इसके बाद वाला ये 3rd वाला है इसमें ऐड करेंगे। तो एक चेन बनाएंगे और सेम पैटर्न को बनाते हुए जो बाकी की बची हुई डबल क्रोशिया है उन्हें बना लेंगे और बाकी का पूरा सर्कल 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया बना के रेडी करेंगे। अब तीनों जुड़ गया है, फिर से 1 स्किप करेंगे, नेक्स्ट ट्रायंगल में आएंगे। अब कहीं नहीं इसे ऐड करना है, अब पूरा पैटर्न आपको वैसे ही बनाना है, 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरा आपको इसका पैटर्न बना के रेडी कर लेना है। 1 2 3। तो ये देखिए, ये जब आपका ऊपर वाला ऐड होगा तो ये हल्का सा बाहर की तरफ निकलेगा। ये इस तरीके का पैटर्न बन के रेडी होगा। पहला वाला हल्का अंदर होगा और दूसरा वाला बाहर की तरफ होगा। इसे अब पूरा ऐसे ही बना लेंगे और बना के इसे यहाँ पे ऐड कर लेंगे और नेक्स्ट वाले को ऐड करने के लिए वैसे ही 3 राउंड बना के रेडी कर लेंगे, प्लस उसमें 3 पैटर्न बना लेंगे, 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल। मैंने इस पैटर्न को पूरा वैसे ही बना लिया है और अब इसमें इसके जस्ट बगल वाला पैटर्न ऐड करना है। और अब ये जो पैटर्न फिट होगा ये इन दोनों के बीच में फिट होगा इस जगह पे, तो उसी हिसाब से हमें इसे ऐड भी करना है। ऐड करने के लिए देखिएगा मैं इसे आगे की तरफ इस तरह से घुमा लेती हूँ। ठीक है, ये नीचे का पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट है, तो ऐसे रखने से ऐड करने में इजी हो जाता है। तो अब इसमें हमें जो ऐड करना है वो देखिएगा, यहाँ पे एक इसमें ऐड करेंगे, दूसरा इसमें ऐड करेंगे, तीसरा इसमें, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, टोटल 7 बार ऐड करना है। फिर से देखिएगा, एक जो आपने यहाँ पे स्टार्ट किया है इस तरीके से जब था हमारा, तब देखेंगे तो यहाँ से जोड़ना है, इसमें जोड़ना है एक, फिर ये दूसरा, फिर ये जहाँ पे जॉइंट है वहाँ पे तीसरा, ये जो बीच में एक छूटा हुआ है ये 5वां, फिर जहाँ पे जॉइंट है यहाँ पे चौथा, ये हो गया 5वां, छठा और 7वां। तो इस तरीके से हमें ऐड करना है। इधर से आपको सही लगे तो इधर से ऐड कर सकते हैं, इधर से सही लगे तो इधर से ऐड कर सकते हैं। तो मैं इधर से ऐड करना स्टार्ट करूंगी। सबसे पहले हमें 7वें नंबर वाले पे ऐड करना है।
तो जहाँ पे दो जॉइंट है देखिएगा, इसके 1 और 2, इस वाले में हमें इसे ऐड कर देना है। फिर से 3 डबल क्रोशिया बना लेनी है और नेक्स्ट वाले में भी 3 डबल क्रोशिया बना लेनी है। 1 2 3, एक चेन। और अब देखिएगा ये ऐड कर चुके हैं। अब इसके जस्ट बगल वाला ऐड करना है, तो एक चेन बना के दूसरी चेन से इसे ऐड कर देंगे। फिर से एक चेन और 3 डबल क्रोशिया। अगेन एक चेन। और अब हमें ऐड करना है बीच वाले पार्ट पे, जहाँ पे 2 ऑलरेडी ऐड हैं, तो सेम इसी में ऐड करेंगे। जो पहले से दूसरा आपने जोड़ा है तो पहले वाले में ही इसे भी ऐड कर देंगे एक चेन से। फिर से एक चेन बनाएंगे और 3 डबल क्रोशिया यहाँ बना लेंगे। 1 2 3। तो ये देखिए एक यहाँ ऐड किया है, दूसरा इसमें ऐड किया है, तीसरा जहाँ पे ये सबसे पहली वाली रो के आपके दोनों मिल रहे थे उस जगह पे तीसरा ऐड कर दिया है। और अब हमें चौथा ऐड करना है, तो चौथा जस्ट इसके बगल वाला है, इसे ऐड करेंगे। फिर से एक स्किप करके दूसरे वाले में पहले 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन और ये देखिए इसमें ऐड करना है। ऐड करेंगे एक चेन बना के, फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद वाले को ऐड करने के लिए भी 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए ये इस तरीके से ऐड हुआ और 1 2 3 4 ऐड हो चुके हैं। अब 5वां ऐड करना है और इसके बाद फिर से हमारा जॉइंट ही है, तो अब जॉइंट में ही फिर से अगेन ऐड करेंगे। 3 डबल क्रोशिया बना के एक चेन बनाएंगे और ये वाला जो जॉइंट है इसमें इधर वाले में ऐड कर देंगे, इधर या इधर किसी में, या तो आप बिल्कुल चाहे तो बीचों बीच भी जहाँ सिंगल क्रोशिया बनी हुई है इसमें भी ऐड कर सकते हैं। ओके, इसमें सिंगल क्रोशिया में ऐड कर देंगे और एक चेन बना लेंगे और सेम उसी जगह से फिर से डबल क्रोशिया, एक स्किप करके फिर से 3। अब इधर 2 और में हमें इसमें ऐड करना है, 7 बार टोटल ऐड करना है ना। तो देखिए कितना हो गया, 1 ऐड किया, 2 ऐड किया, 3 ऐड किया, 4 ऐड किया, 5 ऐड किया। और अब 6 नंबर वाला इसमें ऐड करेंगे और 7 नंबर वाला इसके बाद वाले में ऐड करेंगे। तो सेम वैसे ही एक चेन बना ली है और ये 6 नंबर वाला ऐड हो गया। एक चेन बना के यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक, फिर से एक स्किप करेंगे नेक्स्ट वाले में 3, एक चेन। और जब आप इसको रखेंगे फ्रेंड्स तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आपको ऐड कहाँ पे करना है और फिर इस पे ऐड करेंगे। ठीक है, अब ये वाला पैटर्न हमारा पूरा ऐड हो चुका है और बाकी के जो बचे हुए हैं उन डबल क्रोशिया को वैसे ही बना लेंगे। 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया बना के पूरा सर्कल रेडी करेंगे। एक स्किप करेंगे नेक्स्ट वाले में
और वर्क को इसी में हमें ऐड कर देना है। एक चेन बना के धागे को कट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा दूसरा पैटर्न भी ऐड हो चुका है। अब फ्रेंड जैसे आपने पहले में दूसरा ऐड किया है, सेम वैसे ही आपको दूसरे में तीसरा ऐड करना है। जैसे इसमें आपने 1 2 3 4 5 6 7 बार ऐड किया है, सेम वैसे ही अब आपको इसमें भी ऐड करना है। यहाँ आपने स्टार्टिंग की थी इधर से 1 2 से, तो ये जो थर्ड वाला पैटर्न है इसी से स्टार्ट करिए। पहले जहाँ पे जॉइंट है उसके 2 इधर से स्टार्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे जॉइंट था हमारा तो उसके 2 इधर से हमने स्टार्ट किया था। इस तीसरे वाले को भी ऐड करते समय एक बार यहाँ ऐड होगा पहला, फिर दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे। चाहें तो आप इसके जो सिंगल क्रोशा है बीच में इसमें भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ऐड किया है। इसमें भी ऐड करेंगे तो लुक अच्छा देगा। ये तीसरा हो गया, चौथा यहाँ हो गया, फिर पांचवा हमारा जॉइंट पे हो गया, छठा यहाँ हो गया और सातवां यहाँ हो गया। तो इसी तरीके से इसके बाकी के भी और ऐड कर लेने हैं। 1 2 3 4 5 ऐड होगा और लास्ट में छठा। इसमें टोटल 6 पैटर्न ऐड करने हैं, तो 5 मैं ऐड कर लेती हूँ। फिर लास्ट वाला कैसे ऐड करना है, लास्ट वाला सेम ऐसे ऐड होगा जैसे ये वाला ऐड हुआ है। तो 5 ऐड करके छठा वाला आपको बताती हूँ कि कैसे ऐड होगा। बस इतना ध्यान दीजिएगा, जैसे आपने पहले में दूसरे को ऐड किया है, नीचे वाले दोनों सेक्शन को मिला के इसमें ऐड किया है, इसमें ऐड किया, इसमें ऐड किया। टोटल 3 फ्लावर में आपके ऐड हुआ है ये वाला। वैसे ही जब आप तीसरा वाला भी ऐड करेंगे तो इस वाले फ्लावर को भी लेना है, इसे भी लेना है, इसे भी लेना है। सेम जैसे इसमें 7 ऐड किए हैं, सेम वैसे ही इसमें भी 7 ऐड होंगे। जहाँ से आपने ऐड किया है उसके 2 इधर से ऐड करना स्टार्ट करिएगा। 1 2 3 4 5 6 7, बाकी का फिर पूरा सर्कल बन जाएगा जो बचा हुआ है। सेम वैसे ही तीसरे से चौथे में जब ऐड करेंगे उसमें भी वैसे ही करेंगे। यहाँ पे ऐड है तो इसके 2 इधर से लीजिएगा, 1 2 3 4, और फिर इधर जो पैटर्न आप ऐड करेंगे उसके बाकी के पैटर्न ले लिए जाएंगे। तो सेम ऐसे ही ऐड करके मैं पूरा 5 ऐड कर लेती हूँ, फिर छठा लास्ट वाला आपको ऐड करना पड़ेगा। फ्रेंड्स यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, सेम वैसे ही 1 2 3 4 5 जैसे पहले में बनाया था, ये तो मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद दूसरे में तीसरा कैसे, पहले में दूसरा कैसे ऐड करना है, इस तरीके से हाफ सर्कल ऐड करना है, ये भी बताया था। 7 टोटल पैटर्न ऐड करने हैं। वैसे ही सेम पैटर्न जैसे मैंने पहले में दूसरा ऐड किया है वैसे ही दूसरे में तीसरा भी ऐड किया है। 1 2 3 4 5 6 7, सेम वैसे ही ऐड किया, ठीक है। सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से ऐड किया है। जो ये वाला पैटर्न ऐड किया है वो यहाँ से ऐड होता है। 1 2 3 4 5 6 7, फिर जब इसमें दूसरा ऐड करेंगे तो फिर अगेन यहाँ से ऐड करते हैं। तो जैसे मैंने पहले में दूसरा ऐड किया था सेम वैसे ही उसके आगे के पैटर्न्स को ऐड किया है। और अब मुझे एंड वाला पैटर्न ऐड करना है। एंड वाले पैटर्न में यहाँ देखिएगा 1 2 3 4 5 पैटर्न ही ऐड हैं एक दूसरे में, तो सेम इसमें भी ऐसे ही ऐड करेंगे। तो पैटर्न मैंने बना के रखा है 3, डबल क्रोशा वाला भी पार्ट बना लिया है 3, और चौथे से ऐड करना है। तो अब इसमें देखिए सेम वैसे ही ऐड करना है। 1 2 3 4 5, उधर 5 ऐड हैं, इधर भी 5 ही ऐड होंगे। तो जो आपका सबसे लास्ट वाला है उसमें जो पैटर्न ऐड है उससे 1 और 2 इधर आ जाइए, ठीक है। और इसे यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, एक चेन बनाएंगे और जो इसका बाकी का पैटर्न है उसे बना के पहले रेडी कर लेंगे। 3, फिर से एक चेन, और इसके जस्ट बाद वाला एक ऐड कर लिया है, इसके बाद वाला ऐड करना है तो दूसरा भी सेम वैसे ही ऐड करेंगे। अगेन इसका बाकी का पार्ट बना लेते हैं। 1 और 3, फिर से एक स्किप करके नेक्स्ट वाले में 3 डबल क्रोशा बनाएंगे। 3, एक चेन, और अब देखिएगा हमें कॉर्नर ऐड करना है। 2 के बाद तीसरा हमारा कॉर्नर है, तो कॉर्नर ऐड कर लेते हैं। कॉर्नर में क्रोशा को डालेंगे, कॉर्नर नहीं सॉरी जहाँ पे जॉइंट है उसे ऐड करेंगे, बिल्कुल बीच वाला। फिर से एक चेन, बाकी का पार्ट इसमें बना के रेडी करेंगे। तो ये तीसरा ऐड हो गया है।
फिर से एक स्किप करेंगे, चौथा ऐड करेंगे। तो पहले 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, और अब देखिएगा यहाँ पे इधर ऐड हो गया है, बीच वाला हिस्सा ऐड हो गया है। तो अब चौथा हमें यहाँ पे ऐड करना है, इस पे ऐड करेंगे, एक चेन बनाएंगे, बाकी का पार्ट बना लेंगे। 4 हो गया। और अब 5वां फिर से 5th नंबर वाला बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया हो गई, एक चेन, और 5th नंबर वाले में इसे ऐड कर देंगे, एक चेन, और सेम उसी जगह से डाल के 3 और डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर अब जो बाकी का पार्ट बचा हुआ है उसे बना लेंगे। अब इसको ऐड नहीं करना है, 5 बार ही ऐड करना था। तो 5 पैटर्न हमने आपस में ऐड कर दिए हैं। और अब जो बाकी के बचे हुए पैटर्न हैं उन्हें आप ऐसे ही बना लीजिए और ये इस पूरे सर्कल को पूरा करेंगे। 1 2 3, ये देखिए, ये हमारा इधर वाला भी ऐसे ही ऐड हो गया है, ये भी थोड़ा बाहर की तरफ जा रहा है, इधर वाला भी ऐड हो गया है। और अब देखिएगा, जब अगर हम इसे इस तरह से टर्न करेंगे तो ये हमारा जैकेट का लुक इस तरीके से लेगा। ठीक है, ये नीचे का पार्ट हो गया है, ये ऊपर का। अब इसके ऊपर वाला हिस्सा बनाना है, इसे पूरा बना लीजिए। और ऊपर वाले हिस्से के लिए एक पैटर्न सेम वैसे ही जैसे पैटर्न बनाते हैं, 3 डबल क्रोशिया, 3 पैटर्न तक की यहाँ तक, पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, उसके बाद 3 पैटर्न बना के पहले रेडी कर ले। तो ये देखिए यहाँ फ्रेंड्स, ये पूरी एक रो 2 रो रेडी हो गई है। अब तीसरी रो हमें बनानी है और तीसरी रो के लिए सेम वैसे ही इसमें फिर से ऐड करेंगे। इसे मैं घुमा लेती हूँ और सेम वैसे ही ऐड करना है जैसे यहाँ से आप ऐड करते हैं। इस वाले में जैसे ऐड किया था सेम वैसे ही इसमें फिर से 5 पैटर्न ऐड करने हैं। ओके, 1 2 3 4 5, ये फिर से अब इधर की तरफ ही आएगा। ये एक पार्ट इधर हो गया है, अब ये फिर से इधर की तरफ जाएगा मुड़ के। तो यहाँ पे ऐड कर लेना है, एक चेन बनानी है और फिर से 3 डबल क्रोशिया। तो ऐड वैसे ही दिखा देती हूँ आपको कहाँ कहाँ ऐड करना है। जो ये 2 के बीच में यहाँ से जैसे आपने ऐड करना स्टार्ट किया था ना, 1 2, फिर बीच का हिस्सा जहाँ पे जॉइंट है, तीसरा, ये तीसरा हो गया, चौथा और 5वां। 7 ऐड किए थे क्योंकि इसमें आधा सर्कल ऐड करना था, बट जब स्टार्टिंग करते हैं तो 5 ही ऐड करते हैं। देखिए यहाँ पे 5 ही ऐड किया है। जब सबसे पहला वाला हमने पैटर्न लगाया है तो 1 2 3 4 5 ही ऐड किया है। ये भी पहला ही पैटर्न है तीसरी रो का, तो इसमें भी 5 ही ऐड करेंगे। एक ऐड कर लिया है, दूसरा जस्ट इसके बगल में ऐड करेंगे, तीसरा ये आपका कॉर्नर बीच वाला हिस्सा हो गया जहाँ जॉइंट, चौथा ये हो गया और 5वां ये वाला हिस्सा हो गया। तो टोटल 5 इसमें ऐड करने हैं, 2 3 4 5, और उसके बाद पूरा सर्कल बना लेना है। मैं पूरा ऐड करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारा ये पूरा पैटर्न बनके रेडी हो गया है जैसा कि मैंने आपको बताया है। और अब इसमें हमें पीछे का पार्ट बनाना है। ये वाला जो पैटर्न है, अब इसमें हमें अपने वर्क को नहीं जोड़ना है क्योंकि अब हमें यहाँ से आर्म होल निकालना है। तो आर्म होल निकालने के लिए अब किस तरीके से इसमें पीछे का पैटर्न जोड़ेंगे, अगर मैं इसे सीधा करके इस तरीके से रखूं तो ये पैटर्न जो है ये इस तरीके का गोल आएगा। ये हमारा आर्म होल यहाँ का हो जाएगा। और अब हमें पीछे के आर्म होल के लिए ऐड करना है। तो एक मैंने ऐड कर लिया है, ये हमारा आगे का पार्ट है। बाकी के जो मैं 3 ऐड करूँगी वो पीछे का पार्ट होगा और फिर यहाँ पे लास्ट में आगे के लिए एक ऐड होगा। तो पहले यहाँ पे पीछे से ऐड करना स्टार्ट करते हैं। पीछे का ऐड वैसे ही होगा जैसे आपने ये नीचे के साथ साथ ऐड की है ना, 1 2 3 सब में एक दूसरे में साथ साथ ये पूरा ऐड किया था, सेम वैसे ही ऐड करना है। पहला वाला सिर्फ अलग ऐड होगा, बाकी के 2 में साथ साथ ऐड होंगे। ऐड यहीं पे करना है, एक पैटर्न बना लिया है और दूसरे और तीसरे को, इन दोनों को हमें ऐड करना है। तो सेम वैसे ही पहले इसे ऐड करेंगे
ऐड करने के बाद फ्रेंड्स 3 डबल क्रोशिया उसमें ही बनाते हैं और फिर दूसरे के लिए 3 डबल क्रोशिया बना के ऐड करते हैं। तो इतना मैं हर बार स्किप करूँगी, मीन्स बनाना आपको नहीं दिखाऊंगी, डायरेक्ट मैं आपको ऐड करना ही दिखाऊंगी कि ऐड कहाँ कहाँ करना है। 3 एक चेन बना ली और इसके बाद जो दूसरा वाला है एक में ऐड किया है, एक के बाद ये दूसरा है तो दूसरे में ऐड करेंगे इस जगह पे। फिर से एक चेन और 3 डबल क्रोशिया। दो बार ऐड हो गया, फिर तीसरे में 3 डबल क्रोशिया और अब ऐड करना है हमें यहाँ का ये जो कॉर्नर है, सॉरी बीच वाला जो सेंटर पॉइंट है, इसे ऐड करना है जहाँ पे 3 पैटर्न आपस में मिलते हैं। फिर से एक चेन बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया, सॉरी 3 डबल क्रोशिया इस पैटर्न पे बनाएंगे। फिर से एक स्किप करके 4th नंबर वाला बनाएंगे, एक चेन और अब यहाँ पे इसे ऐड कर देंगे, एक चेन और 3 डबल क्रोशिया। तो इस तरीके से हमारे 6 ऐड हो गए हैं। एक बार और इसमें ऐड करना है, आर्म होल पे इसे ऐड करेंगे, 1 2 3 एक चेन और यहाँ पे देखिएगा जहाँ से हमने आर्म होल अलग किया है अपना, इस जगह से यहाँ पे सेंटर जो पॉइंट है इसका, जहाँ पे जॉइंट है वहाँ पे इसे ऐड कर देंगे, एक चेन और सेम उसी जगह से फिर से 3 डबल क्रोशिया बना के बाकी के पैटर्न वैसे ही बना के इसमें रेडी कर लेने हैं। इस तरीके से हमारा आर्म होल पूरा बन के रेडी हो गया है। ये आगे का हिस्सा है और ये पीछे का हिस्सा है। अब इसके आगे का इसमें ऐड करेंगे। तो अब आर्म होल भी निकल गया है और अब हमें पीछे का पार्ट बनाना है। पहला मैंने जोड़ लिया है, अब इसमें मैं दूसरा जोड़ूंगी, सबसे मिडल वाला। जोड़ना सेम वैसे ही है फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में बता देती हूँ, फिर आपको सेम ऐसे ही जोड़ना है। कहाँ कहाँ मैं जोड़ना है वो मैं बताऊंगी। तो जो हमारा ये वाला पार्ट होता है जहाँ पे जॉइंट होता है, वहां से 1 और 2 दूसरे से जोड़ते हैं, सेम वैसे ही। ये देखिए एक मैंने छोड़ा, दूसरे पे ऐड करूंगी, ये इस तरीके से ऐड हो गया, एक चेन और फिर से इसी स्पेस पे 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 2 और 3। ठीक है, फिर से एक छोड़ के दूसरे में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन और अब जो सेकंड वाला है इसमें ऐड कर देंगे। ओके, तो ये देखिए एक ऐड हो गया, 2 ऐड हो गया, तीसरा अब इसे हमें यहाँ ऐड करना है, चौथा इसमें ऐड करेंगे, 5वां फिर से यहाँ पे ऐड करेंगे, 6ठा यहाँ पे और 7वां यहाँ पे। तो जैसे ये नीचे वाला पार्ट आपने 7 ऐड किए थे ना, 1 2 3 4 5 6 7, सेम वैसे ही इसे भी ऐड करना है। दूसरा मैंने ऐड कर दिया, तीसरा जॉइंट पे ऐड करेंगे, चौथा जो ये बचा हुआ है उस पे ऐड करेंगे, 5वां फिर से जॉइंट पे ऐड करेंगे, 6 नंबर उसके ऊपर वाला है और 7 उसके ऊपर वाला है। तो सेम ऐसे ही हाफ सर्कल इसे ऐड कर लेना है। तो ऐड करके फिर मैं तीसरा ऐड देखिएगा, यहाँ पे 2 ऐड कर लिए जैसे आपको बताया था। एक आर्म होल भी रेडी हो गया है, दूसरा बीच वाला ऐड कर लिया जैसे बताया था, 1 2 3 4 5 6 7। तीसरा भी वैसे ही ऐड करना है जैसे इसे ऐड किया है 7, तीसरा भी उस वैसे ही ऐड करना है, साथ ही इसमें भी ऐड करना है। तो यहाँ से देखिएगा जो यहाँ पे ऐड है तो इसके बाद के 1 और 2, ठीक है, 2 से ऐड करते हैं तो 2 से ही ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने दूसरा वाला लिया और इसे ऐड कर दिया, एक चेन और 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे बना लें, 3, फिर से 3
और जस्ट इसके बाद वाला जो है इसमें ऐड करेंगे। टोटल 7 हैं तो टोटल 7 इसमें भी ऐड कर लेंगे। 1 2 3, इसके बाद नेक्स्ट वाले में 3 डबल क्रोशिया। हर बार एक रेक्टेंगल छोड़ के बनाना है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। 1 2 3, एक चेन, और अब यहाँ पे आ गए हैं बीच वाले पॉइंट पे, तो इसमें ऐड करेंगे और एक चेन बना के 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3, फिर से एक छोड़ के क्रोशिया, एक चेन, और अब इधर वाले में आ गई हूँ देखिएगा, तो इधर वाले में ऐड कर लेंगे। फिर से एक चेन, एक चेन, और जस्ट ये वाला जो पार्ट है इसमें ऐड कर लेंगे। एक चेन, एक चेन, और अब देखिएगा अब मैं इधर वाले में आ गई हूँ, तो अब इस वाले में पैटर्न में ऐड करेंगे इसे। एक चेन बना लेंगे और 3 डबल क्रोशिया, फिर से एक बार और ऐड करेंगे 3 डबल क्रोशिया बना के, एक चेन, और अब 7th नंबर वाला जो है इसमें ऐड कर देंगे। बाकी के डबल क्रोशिया जैसे बनी हुई है वैसे ही बना के इस पूरे सर्कल को ऐसे ही ओवर करेंगे और वर्क को ऐड करके धागे को कट कर लेंगे। बाकी का ऐसे ही बनाना है, और इसे ये देखिए इस तरह से बनेगा। और अब जब इसके आगे का ऐड होगा, तो जैसे आर्म होल आपका इधर का रेडी हुआ है, आर्म होल आगे वाले सेक्शन को और पीछे वाले सेक्शन को देखिए यहाँ पे दोनों ऐड हुआ है एक जगह पे, इधर का भी आर्म होल वैसे ही ऐड करके पूरा ये वाला सर्कल इसे बना लेना है। मैं बना के आगे वाले को ऐड कर लिया है, पीछे के तीनों ऐड हो गए हैं। अब आगे का दूसरा वाला हिस्सा ऐड करना है, तो सेम वैसे ही मैंने पैटर्न बना लिया है। ये वाला जो बीच वाला जॉइंट है उसे 1 और 2 इधर पे ऐड करना है, तो 2 पे इधर डालेंगे। ओके, चेन बनाएंगे और फिर से जो 3 बचा हुआ है इसे ऐड कर यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, और दूसरे वाले को ऐड करने के लिए भी 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3, एक छोड़ के यहाँ पे 3 बनाएंगे, यहाँ पे एक चेन बनाएंगे, और अब हमें दूसरा ऐड करना है, तो जस्ट इसके बाद वाला जो 3 डबल क्रोशिया वाला है उसे ऐड कर लेंगे। यहाँ पे सिंपल है, बहुत ही इजी डिज़ाइन है और बनाने में काफ़ी मज़ा भी आती है इसे। फिर से यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और नेक्स्ट वाले को ऐड करने के लिए 3 डबल क्रोशिया बना से एक चेन बनाएंगे, और एक चेन बना के अब यहाँ पे जॉइंट पे ऐड करना है, तो अब इस जॉइंट में डालेंगे और इस पे ऐड कर लेंगे। एक चेन, फिर से यहाँ बाकी की 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और नेक्स्ट वाले को ऐड करने के लिए भी 3 डबल क्रोशिया बना एक चेन, और अब इसको इस वाले में ऐड करेंगे। जॉइंट ऐड हो गया है, तो जॉइंट ऐड होने के बाद अब इसमें ऐड करेंगे एक चेन बनाएंगे और एक चेन बना के, और अब इसमें देखिएगा 1 2 3 4 ऐड हो गया है। अब 5th वन वाला हमें इस जगह पे ऐड करना है। ओके, यहाँ पे ऐड कर लेंगे, एक चेन बनाएंगे और बाकी यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे।
1 2 3 और बस अब इसके जो आगे का प्रोसेस है वो सेम वैसे ही करेंगे, एक छोड़ के फिर से अब पूरे पैटर्न को बना लेंगे। अब कहीं ऐड नहीं करना है। तो इस तरीके से ये हमारा दोनों तरफ का आर्म होल बन के रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए, जैसे मैंने इधर वाला आगे वाला पार्ट ऐड किया था ना, जैसे आपको बताया था ऐड करने के लिए, सेम वैसे ही दूसरे साइड का भी आगे वाला पार्ट ऐड कर लेना है। जो आपकी लास्ट डबल क्रोशिया है यहाँ से वैसे ही 2 से स्टार्ट करना है, 1 2, फिर बीच वाले में तीसरा हो गया, फिर चौथा, और फिर यहाँ पे जहाँ पे आपने इधर वाले पीछे बैक वाले सर्किल को ऐड किया है उसी में ऐड कर देना है। तो अब ये इधर का आर्म होल दूसरे साइड का रेडी हो गया है। इधर भी आपने देखिएगा 5 ही ऐड किए थे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 जैसे मैंने इधर बताया था सेम वैसे ही आपको इधर का भी ऐड करके रेडी कर लेना है। दोनों तरफ का आर्म होल जब रेडी हो जाएगा तब इसके ऊपर का पार्ट बताऊंगी।